हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक नया नोटिफिकेशन, एक नई वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि GIMS ग्रेटर नोएडा के द्वारा। ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की गई है स्टाफ नर्स के लिए। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है कि स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए ये प्रक्रिया आरंभ की गई है। और मैं इस पे आपको बता दूं कि ये जो भर्ती होनी है ये CBT एग्ज़ाम के माध्यम से होनी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है कितने नंबर का होगा, कितने मार्क्स का होगा, इसकी जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ, नोटिस में आगे आपको मिलेगी। इसलिए इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा अंत तक, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या बारीकियां हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्म भरना ही एक आपका प्री एग्ज़ाम होता है। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, बाद में फिर वो पछताते हैं कि काश मैंने ये गलती ना की होती। तो फॉर्म भरते समय नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो चयन का आधार है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है तो आप देख ही लिए होंगे, उसको बार बार वही चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या होगा, प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ आप ये देख लीजिए, जो परीक्षा है आपकी वो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर यहाँ पे देख लें, जो कि मेंशन किया गया है कि परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या खास बातें हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो स्टाफ नर्स के पद हैं, इसके लिए जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है ये 2 घंटे का पेपर होगा। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जो पेपर आपका होना है ये 2 घंटे का होना है। तो 2 घंटे का पेपर होगा और 100 अंकों का होगा। तो जो पेपर है आपका टोटल 100 मार्क्स का है। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा और इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके होंगे सैद्धांतिक ज्ञान से रिलेटेड, मतलब थ्योरी ऑफ नर्सिंग कॉलेज, जो नर्सिंग में आप पढ़ते हैं सारी चीज़ें, वो उससे रिलेटेड होगा। 20 क्वेश्चन आपका इससे 20 क्वेश्चन आपका होगा जो कि व्यवहारिक ज्ञान, मतलब वो भी नर्सिंग कार्य से ही होगा, लेकिन नर्सिंग कार्य के जो व्यवहारिक ज्ञान से रिलेटेड होता है कि एक नर्सिंग में जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी होती है। अब जैसे कोविड आया था एक बार, तो कोविड में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए 10% क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आपको कोविड से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। सिलेबस क्या होगा, टोटल डिटेल सिलेबस वो आगे दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल डिटेल सिलेबस क्या है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं और इसमें मेरिट भी हाई जाएगी। मेरिट हाई इसीलिए जाएगी, कोई क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, सभी लोग इस पर तुक्का भी लगाएंगे, तो मेरिट हाई जाने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अगर फॉर्म ज़्यादा पढ़ते हैं और कई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर अपनाई जाएगी। जैसे कि मैंने कहा सिलेबस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका सिलेबस, देख लीजिए, ये है आपका पूरा डिटेल सिलेबस। ये सिलेबस है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले क्या है, बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में यहाँ देखिए anatomical and biochemical structure to explain the physiological function of human body and factors, various groups of microorganisms, disinfection and sterilization, collect and handle specimen, enumerate, मतलब आप देख सकते हैं कि सारे टॉपिक आपको डिकोड करके दे दिया गया है। साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड देखिए अब इसमें क्या है ना कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको पता चल गया कि अब आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है ना। फंडामेंटल नर्सिंग, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे डिस्क्राइबिंग नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इट्स स्कोप, फर्स्ट एंड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होती है उसमें, ठीक है ना, कैरी आउट बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नोट्स खुद से ही बनाना है, इन टॉपिक्स को लिखना है, मेन टॉपिक जो है हेडिंग उसको लिखना है, और इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं उनकी तैयारी आपको करनी है। तो ये नोट्स आपको खुद से बनाना है, बाकी आप हेल्प ले सकते हैं तमाम बुक्स वगैरह की। नोट्स खुद से बनाएंगे और देखिए कोई टॉपिक छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं टॉपिक से, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। तो पूरा एक डिकोडेड सिलेबस दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। और ये जो
नोटिस है, इस नोटिस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नोटिफिकेशन के ऊपर दोबारा और देखते हैं कि और क्या इसमें खास बातें हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बात की, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, आवेदन पत्र भरने से पहले कुछ 5 चीज़ें ध्यान रखिए। मतलब भरने की जो प्रक्रिया है इसको 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है। जो आपका पहला स्टेप होगा वो रजिस्ट्रेशन का होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, वो आपका पहला स्टेप होगा। उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप होगा वो होगा फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना। फिर आपको फोटोग्राफ, हस्ताक्षर तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। चौथे पे फिर आप फीस का भुगतान करेंगे, और उसके बाद जब आप एक बार फीस का भुगतान कर लेंगे और उसका समायोजन हो जाएगा तो फिर आप अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकेंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका प्रिंट आउट जरूर आप ले लीजिएगा और उसको अपने पास रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी आवेदन। अच्छा, एक वेबसाइट मैंने आपको बताई, दोबारा देख लीजिए वेबसाइट gims.ac.in। इसी वेबसाइट पर आपको जाना है और इसी वेबसाइट पर जा करके आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है, ठीक है। निर्धारित आयु सीमा देखिए दिया हुआ है 21 से 40 वर्ष। 21 से 40 वर्ष के बीच के लोग भरना है फॉर्म, भर सकते हैं फॉर्म। और देखिए इसमें जो अपर एज लिमिट अगर किसी की क्रॉस हो गई है, 40 से ज़्यादा है, तो अगर आप जनरल छोड़ करके किसी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे ओबीसी वगैरह हैं, SC ST हैं, तो उनको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो एज रिलैक्सेशन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उस एज रिलैक्सेशन के लिए भी आप अप्लीकेबल होंगे, तो सो आप उसको अवेल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। अब देखिए कितने पोस्ट हैं, मैंने आपको बताया 255 पोस्ट हैं टोटल स्टाफ नर्स, और इसमें SC के 54 हैं, ST के 5 हैं, OBC के 69 हैं, EWS के 25 हैं, और 102 हैं जो कि जनरल हैं। तो टोटल 255 हैं। और देखिए सैलरी की अगर बात करें तो ये लेवल 7 की वैकेंसी है। बेसिक पे है 44,900 रुपये। मतलब आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी इन हैंड सैलरी बनेगी वो करीब 50,000 के पार ही जाएगी, ठीक है ना। तो एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये, एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब है, ठीक है ना। इसलिए कंपटीशन बहुत रहेगा। कंपटीशन की तैयारी को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो सिलेबस मैंने बताया है, जो डिकोडेड सिलेबस है, उसको जितना अच्छे से आप डिकोड कर पाएंगे उतनी अच्छी तैयारी आपकी हो पाएगी, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है, सैलरी अच्छी है और सभी लोग इसके लिए दौड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए थोड़ा मेरिट भी हाई जाएगी। आगे अगर बताते हैं तो आगे देखिए क्या खास बात है कि आवेदन पत्र जब आप भरेंगे तो क्या शुल्क लगेगा। शुल्क देखिए काफ़ी हाई है। OBC हैं, EWS हैं या जनरल हैं तो आपको 2360 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने की। जो फॉर्म फीस है वो है 2360, यानी बहुत मैक्सिमम है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो भी आपको 1770 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप दिव्यांग श्रेणी के हैं, PH कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी है। PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक है ना। बाकी PH के अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो ये आपकी फ़ीस है जो मैंने आपको बताई है 2360 और 1770। तो ये फ़ीस आपको जो है पे करनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें कि ये और क्या इंपॉर्टेंट बात है, आयु सीमा मैंने आपको बता ही दी 21 साल से 40 साल के। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप उस ग्रुप में आते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी तभी तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास 1 जुलाई 2023 तक हर हाल में होनी चाहिए। यानी इस डेट तक आपके पास जो भी शैक्षिक या अधिमानी योग्यता मांगी गई है वो होना चाहिए। आइए देखिए क्या मांगा गया है। तो पद का नाम क्या है, स्टाफ नर्स, ये तो मैंने हाईलाइट कर दिया। देखिए, छात्र नर्स जिनके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दिया गया या मान्यता प्राप्त संस्थान से धारित BSc नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम। तो जो BSc नर्सिंग होता है 4 ईयर का, अगर आपके पास BSc नर्सिंग में डिग्री है, BSc नर्सिंग में अगर BSc नर्सिंग नहीं है, अथवा BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, ठीक है। तो BSc नर्सिंग जो है 4 साल वाला है आपके पास तो भी सही है, वो नहीं है तो इसके अलावा BSc नर्सिंग अगर 2 साल वाला जो पोस्ट बेसिक वाला कोर्स है वो है तो भी सही है। अगर ये भी नहीं है तो फिर एक
अब इसके कंपैरिजन में मतलब ये है बीएससी नर्सिंग है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या है, तो आपके पास फिर संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकृत योग चिकित्सा और शल्यकर्म नर्सिंग यानी जीएनएम का डिप्लोमा हो। तो अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग नहीं है, जीएनएम का डिप्लोमा है, तो जीएनएम का डिप्लोमा है तो फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और साथ ही साथ आपके पास कम से कम 50 बेड 50 बिस्तर वाले जो अस्पताल है उसमें 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। तो ये चीज़ आप ध्यान दे दीजिए। देखिए एक कैटेगरी क्या है, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है 4 ईयर का है, 2 साल पोस्ट बेसिक वाला है तो आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा है तो फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 50 बेड वाला हॉस्पिटल हो, तो उसका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, कार्यानुभव आपसे मांगा गया है। और देखते हैं क्या खास बात है और क्या अर्हता इसमें मांगी गई है। तो इसके अलावा देखिए ये खास बातें थी जो मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको बता दूं क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर आपके पास अप्लीकेबल होगा जो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे 3 ऑप्शन मांगा जाएगा, आपको 3 ऑप्शन भरना है, उसमें से ज़्यादातर तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको पहला ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर किसको किसको बनाया गया है। तो एग्ज़ाम सेंटर देखिए, पहला तो एग्ज़ाम सेंटर नोएडा है, लखनऊ है, गोरखपुर है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, आगरा है, प्रयागराज है, बरेली है, कानपुर है, मुजफ्फरनगर है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, झांसी है, मुरादाबाद। तो ये टोटल 15 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इसमें से ही 3 एग्जाम सेंटर भरने पड़ेंगे। तो एग्जाम सेंटर भरने से पहले ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर आपके पास में है, उसी के अकॉर्डिंग भरिएगा। बाकी जो डिटेल सिलेबस मैंने आपको बताया वो सिलेबस एक बार ज़रूर अच्छे से डिकोड कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपके सिलेक्शन में मेन रोल अदा करेगी। जितना अच्छा आप इसको डिकोड करेंगे, जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा आपके सेलेक्ट होने का। और हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग सेलेक्ट हो करके अच्छी जगह पे पहुंच जाएं। और एक काम कर दें, वो क्या करना है आपको बस करना है हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं। ठीक है, और शेयर करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि शेयर तो आप करेंगे ही, बिल्कुल कर दीजिएगा, दबा के शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं वो भी जो है आपको दूंगा। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, उसमें मैं एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो। तब तक के लिए धन्यवाद।